बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं राना सली। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानी दूर करें और जो लोग किसी भी बीमारी में हैं, किसी भी मुश्किल में है, अल्लाह ताला उन्हें फिर वक्त सब्र दें और जल्दी से इस बीमारी में से मुश्किल में से बाहर निकालें। और जब तक इसके अंदर रहते हैं अल्लाह ताला उन्हें इसका ज़्यादा सारा अजर दें। कबूतर भी इंजॉय कर रहे हैं मज़े सुकून के साथ रिलैक्स होके, और यहाँ पे चुग रहे हैं दाना ज़मीन से। मैं यहाँ बैठा काम कर रहा था वीडियो के ऊपर, और डोली वो सोई हुई घास के ऊपर। आज जाओ डोली के लिए हम एक सरप्राइज़ करने लगे हैं। आसमान पे बादल छाए हुए हैं हर तरफ और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। वो चेक करें, मेरे वॉशरूम की दीवारें जो है वो हिल रही हैं। डोली बेचारी के लिए कोई घर भी नहीं है, तो इसलिए जो कभी कहीं और कभी कहीं रात को भी जो बेचारी काफ़ी तंग हो रही होती है, क्योंकि ओस पड़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब अपनी जगह ढूंढ रही होती है। और चेक करें नज़ारा, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और इस साइड पे भी छाया हुआ है सन्नाटा, चूँकि चावल की फसल जो वो तकरीबन सभी खेतों के अंदर ख़त्म हो गई है, और अब जो वो सभी लोग रेस्ट मोड पे लग गए हैं। और कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी गंदम की फसल की बिजाई। कुछ खेतों में स्टार्ट हो गई है, कुछ खेतों ने जो वो भी वेट किया हुआ है। हम चलते हैं आज के प्रोजेक्ट के ऊपर। आज का हमारा प्रोजेक्ट है डोली के लिए हाउस बनाना, यानी कि डोली हाउस बनाना। डोली बेचारी जो बाहर ही होती है। वैसे तो मैंने डोली के लिए वो जगह बनाई थी वहाँ पे कॉर्नर के अंदर, लेकिन वो जगह जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। एक साइड तो ठीक है, यानी कि नीचे मैंने उसके लिए गरम गरम जगह बना दी थी, लेकिन एक उसके ऊपर और हवा की जो वो तेज़ी और जब ठंड होती है और ओस पड़ती है, वो चीज़ें जो उसको डिस्टर्ब करती हैं बेचारी को। और हमारी मासूम सी डोली बेचारी है ना, रिलैक्स हो रही है। तो जी हमारे हेड ऑफ फार्म हाउस अबू जी से जब पूछते हैं कि डोली के लिए जब घर कहाँ पे बनाया जाए। अबू जी, डोली ऐसे घर बनाना तो कितने बनाइए? ऐसे बनाना। हाँ, वैसे अबू जी की सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि डॉली जो है वो ऑलरेडी भी यहाँ पे अपना छोटा सा सरसरी सा बना चुकी है। तो अब जी ऐसी जगह तो बनाना है कि थोड़ा आगे पीछे ऐसी जगह तो बनाना है। अबू जी बता रहे हैं कि लास्ट सर्दी में भी जब वो इसके लिए बनाया था, लेकिन लास्ट सर्दी में बनाया था थोड़ा आजी सा, और इस पर हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए ज़रा ज़्यादा खूबसूरत सा और मज़ेदार सा बने, जिसमें जाइए रिलैक्स होकर रह सके और सर्दियाँ गर्मियाँ बाहर ख़ज़ां सारा मौसम जो है उसके अंदर इंजॉय कर सके ये। और जो मटेरियल यूज़ करेंगे हम यही सारा लकड़ियाँ वगैरह ही करेंगे, और काफ़ी मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले ये वाली लकड़ियाँ जो इनको हमें बाहर निकालना है जल्दी से। बजरी के ऊपर रख देते हैं, ताकि उससे ये होगा कि एक बजरी के ऊपर नहीं जानवर घूमेंगे, तो बजरी के ऊपर नहीं घूमेंगे तो बजरी हमारी जब ज़्यादा फैलेगी नहीं। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, एक तो हमारी बजरी भी सेफ हो जाएगी, दूसरा जो हमारे पास स्पेस भी बन जाएगी और लकड़ियाँ भी जो सेफ हो जाएंगी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लकड़ियाँ उधर कर दी हैं, और ये रही आखिरी। और चूहों के काम चेक करें, तकरीबन पूरी एक ट्राली जो है वो इन्होंने मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी कर ली हुई है, सारी नीचे से निकाली हुई है ऊपर को। सबसे पहले सेटमेंट कर लेंगे मिट्टी, ताकि इसमें से जो बाकी चीज़ें हैं उसको निकाल देंगे, और ये वाली जो चीज़ें हैं इनको हम जला देंगे, क्योंकि ये जो है तकरीबन पड़ चुकी हुई हैं। ये रखी जलाने के लिए थी, लेकिन तब नहीं जला सके, अब इसको जला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ियाँ साइड पे करने के बाद नीचे जो मिट्टी थी उसको भी सेटमेंट कर दिया, और बड़ी बेहतरीन जगह बन गई है। इसके ऊपर जो वो इंशाल्लाह हम डोली का घर बनाएंगे। वैसे तो जगह काफ़ी नरम है, लेकिन एक उसको सिर्फ नरम नहीं चाहिए, उसके साथ साथ गर्म भी चाहिए। लेकिन अभी जो है वो ज़रा उसका हाउस हम इस जगह पे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अब। और ये भी हो रही है मेरे काम की करेक्शन, यानी कि जहाँ जहाँ मैंने कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक छोड़ी है, जो लूप होल था, अबू जी वो सेटमेंट कर रहे हैं। डोली का घर बनाने के लिए जो स्केच मैंने सोचा था अबू जी को वो पसंद नहीं आया, तो इसलिए जो अबू जी ने स्केच सोचा हुआ है हम उसी के मुताबिक बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसा बनता है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको जो वो कैसे का लगा। तो चले, मेरे वाला आइडिया तो फिर कभी सही, लेकिन अभी जो अबू जी वाला आइडिया जो है हम उसके मुताबिक बनाएंगे। यहाँ पे बनेगा अब देसी सा घर डोली के लिए। आप चलते हैं और जाके अंदर से सामान लेके आते हैं, जिनको यूज़ करके हमने बनाना है डोली का घर। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सामान ले आए हैं अबू जी, और कुछ जो है वो यही वाला यूज़ करेंगे। तो अब अबू जी ही जो है वो जानते हैं कि किस तरह से बनना है, हम सिर्फ अब देखेंगे, और अबू जी जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वहाँ हेल्प करेंगे अबू जी की। हमारा मेजोरिटी ऑफ काम जो वो देखने वाला ही होगा, और साथ साथ जो अबू जी की हेल्प करना। मुझे लगा था कि सामान सारे ही आ गया, लेकिन अबू जी दोबारा चले गए हैं मज़ीद सामान लेने के लिए। पता नहीं कैसा बनने वाला है घर भाई साहब। कुछ लकड़ियाँ अबू जी और ले आए हैं, और अभी अबू जी बनाएंगे इसका ढांचा बनाने लगे ना अबू जी? अभी ढांचा बनेगा इसका इंशाल्लाह।
इधर से जो छोटे छोटे तिनके निकाले थे इकट्ठे करके इधर रख दिए और अभी जब इनको हम हल्की सी आग भी लगा लेते हैं साथ, चूँकि हवा यकदम बहुत ही ठंडी ठंडी चलना शुरू हो गई है और यकीन माने नाक बहना शुरू हो गया है। खैर चले, ये तो साथ साथ चलते रहता है। मज़ा आ रहा है ऐसे मौसम में काम करने का भी। काम करने की नीयत तो हर मौसम में मज़ा आता है, काम करने का ना नीयत तो हर मौसम जब वो बहाना ही होता है काम ना करने के लिए। और आग भी लग गई इसको, ये आहिस्ता आहिस्ता जलता रहेगा। हम चलते हैं अपने काम की तरफ कि हमें करना है बहुत सारा काम। अबू जी गए हैं अंदर से कुछ सामान लेने और मैं पहुंच गया दोबारा से आग के पास, क्योंकि मौसम ठंडा हो तो आग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत 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 ज़्यादा स्वाद आ जाता है। तो मैं आ गया दोबारा से आग के पास। हम कुछ आग इंजॉय करते हैं, उसके बाद जब अबू जी आएंगे फिर दोबारा हम उधर चले जाएंगे। और आग के साथ साथ धुआं चेक करें, क्या आउट क्लास धुआं जा रहा है। स्मोक करवाना किसी ने अपने फंक्शन पे तो बड़ा बेहतरीन स्मोक है ये। चेक करें जहाँ जहाँ जाता है। ओह माय गॉड, ये तो उल्टा ही पड़ गया। हवा की डायरेक्शन जब वो चेंज हो रही है तो धुआं भी जब उस हिसाब से चेंज होता जा रहा है। हर साइड को घूम रहा है धुआं इस टाइम। खैर जी, ये डायरेक्शन ठीक है, आप चेक करें। हो गई। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सबसे पहले स्टिक अबू जी लगाने लगे इस कॉर्नर के अंदर। ये बिल्कुल आप ऐसे समझो जैसे ये पिलर है ना अब जी। और ये हो गया दूसरा पिलर। अब देसी सा घर तो पिलर भी देसी से। ये पिलर इसलिए इस तरह का लगाया कि इसके साथ और भी मटीरियल रखना है जो इस सहारेगा इसको। तो ले जी, अब आ गए यहाँ पे तीसरा पिलर और तीसरे पिलर के नीचे निकल आई है ईंट। एक साइड के 3 पिलर कंप्लीट हो गए हैं और अब आ गए हम जी सेंटर में। और अबू जी ने स्टार्ट कर दी सेंटर वाला पिलर। सेंटर का आउटसाइड वाला पिलर जो है वो लग गया और ये वाली साइड जो होगी क्लोज और इसकी जो एंट्रेंस है वो उस साइड से होगी। तो क्या बात है जी, इतना खुला डुला घर होगा डोली का, घूमे फिरे जो मर्जी करें अंदर। इतने खुले घर में बस वो गेट टुगेदर भी कर सकती है, अपने फ्रेंड्स को बुला के तो एंजॉय कर सकते हैं, अंदर पार्टी पूर्टी कर सकते हैं। और जी ये लग गया हमारा 5वां पिलर। इनके सेंटर वाले पिलर भी जो है वो कम्प्लीट हो गए। वैसे मेरा दिल कर रहा है वो उधर जाके खड़े होने को आग के पास, लेकिन अब नहीं जाना आग के पास। अबू जी गए सामान लेने के लिए, हम चलते हैं जल्दी से आग के पास भाग भाग के। आज मौसम ऐसा, आज हम आग ही इंजॉय करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे का जो पहला पिलर है वो लगना शुरू हो गया है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारे इस डॉली हाउस का लास्ट पिलर। ये थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा सेलेक्ट किया है ताकि ऊपर से क्लोज हो जाएगा और नीचे से जो है रास्ता आने जाने के लिए, और ऊपर से जो है जितनी कम होगी हवा भी जो है वो ज़रा कम ही अंदर जाएगी। रफली स्केच बनना शुरू हो गया। ये वाली लकड़ियाँ आएंगी पिलर्स की सपोर्टिंग एज अ बीम के तौर पे, ये वाली, और उस साइड पे जो बीम के तौर पे वो लकड़ी आ जाएगी सेंटर में, ये आ जाएगी बीम के तौर पे। और एक लकड़ी और जो है वो कम हो गई थी, जो बुझी लेके आए थे वो छोटी हो गई थी, अब जिंदर गए हैं। हम चलते हैं आग के पास। अल्हम्दुलिल्लाह जी पिलर आ गए। ओह माय गॉड, इतना धुआं, आग पता नहीं गुस्सा कर जाती जब मैं इसके पास से आता हूँ, धुआं धुआं ही हो जाता है उसके बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे पिलर्स और बीम जो है वो हमने नुमाइशों के हिसाब से और सूटेबिलिटी के हिसाब से जो फाइनल कर लिए हैं। इनको आर्जी तौर पे जो वो लगा लिए एक दूसरे के साथ, और अभी जब इनको बांधना शुरू करते हैं परमानेंट, इनके परमानेंट वेल्डिंग कर देते हैं इनकी ना, कह लें कि स्केच बन गया। और अब जब वो इसके नज़र हम फाइनल जब पक्का कर देंगे इसको बस इंशाल्लाह। और अभी शुरू करने लगे बांधना और आग की जान छोड़ते हैं, हम भी हेल्प कराते हैं अबू जी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बन गई है। अब इसको जब इधर ही हम फाइनल गिरा लगा देते हैं और अब नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसी तरह से जितने भी जॉइंट है सबको जो है वो अच्छे से हम बांध लेंगे। और अगर मैं अकेला करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए अबू जी भी जो मुझे हेल्प आउट करेंगे। वैसे मैं अबू जी को हेल्प आउट कर रहा था, लेकिन इस मामले में जो अबू जी मुझे हेल्प आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ढांचा हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से जो सारे जितने भी जोड़ हैं उन सबको बांध दिया और बड़ा मजबूत हो गया। चेक कर, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा।
ऐसे होने चाहिए, पिलर बीम और बाकी सारी चीज़ें। डोली के घर का ढांचा जब वो बिल्कुल बेहतरीन हो गया, पिलर्स और बीम शीम सारे। और अब जब इसका छत और फर्श का टाइम आ गया, और छत अब्बू जी ने पहले का बना के वहाँ पे रखा हुआ था, अब आ जाएगा हमारे पास छत। और डोली का छत जो है वो भी डल जाएगा। डोली भी गई है साथ देखने के लिए कि अब्बू जी जो किस साइड को गए हैं। जाओ जाओ, आप भी, आप ही का घर बन रहा है भाई साहब, आप भी को काम कर लो, काम चोर। और मौसम भी बहुत अबरआलूद हो गया है, अल्लाह ताला खैर ही फरमाए, क्योंकि ऐसे ठंडे मौसम में बारिश शुरू हो जाए फिर ठंड जो वो और ज़्यादा हो जाती है ना डोली? ठंड ज़्यादा हो जाती है ना? कह रही है हाँ ज़्यादा हो जाती है। चलो जी, अच्छी बात है। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब ज़ोर ज़ोर से, ओ आगे मुझे नहीं आता गाना। चलो जी, और डोली का रेडीमेड छत अबू जी लेके आ गए। क्या बात है, डोली की खुशियाँ चेक करें, मोहब्बतें चेक करें हमारी डोली के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी ये हो गया डोली का छत। और ये सिंगल लेयर है, इसके बाद और लेयर्स भी आनी हैं, अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। और जी ये बेहतरीन हो गया छत, दूसरी लेयर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, डोली का छत जो है वो हो गया। और अब आ गई इसकी दीवारों की बारी। तो एक साइड पे जो वो काने इस्तेमाल होंगे और दूसरी साइड पे जो ये वाली लकड़ियाँ लगाएंगे हम लोग। तो अभी आ गई है इसकी ऊपर वाली साइड की, और इसकी तीसरी साइड खुली रहेगी, चौथी साइड पे जो वो दीवार है ऑलरेडी। तो ये जो बड़ा बेहतरीन कवर सा उसका घर बन जाएगा माशाल्लाह जी। इसकी ये वाली वाल भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और अब इस वाल की भारी आ गई है ऐसे। और इसी तरह से अच्छे से कवर करके इसकी ये वाली सारी वाल भी जो बन जाएगी। और ये जा रहा है तीसरा बंडल डोली की दीवार के लिए। अभी लकड़ियों के ये गुच्छे जो है वो साथ लगा देंगे, ताकि अंदर से और बाहर से जो है ज़रा सख्त डिस्टेंस बन जाए। उसके बाद इसको जो है इंशाल्लाह बाहर से भी कवर कर देंगे। और जो छत है इसका, इसके ऊपर भी हम शापर डाल देंगे, ताकि बारिश का पानी वगैरह भी नीचे ना जा सके। और सबसे लास्ट में इसका फर्श करेंगे हम लोग। एक तो डोली बेचारी ने रहना बाहर ही बाहर है, और दूसरा साथ जंगल है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जानवर रहते हैं जो डोली को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं, ज़ख्मी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये इरादा किया कि हम लोग जब उसकी दीवार को ज़रा मजबूत सा बनाते हैं। बनेगी लकड़ियों से ही, लेकिन बनेगी ज़रा मजबूत, जिससे जो है वो कोई भी ऐसा वैसा जानवर जो है वो अंदर ना जा सके। स्पेशली एक कांटों वाला जानवर होता है, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं उसकी बॉडी पे, वो हो गया। उसके बाद गीदड़ हो गए, काफ़ी सारे यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा भेड़िए की भी एक नस्ल यहाँ पे रहती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे रहते हैं बार, उनको जिनको पिग्स बोलते हैं। वो एक पिग वो होते हैं जो आप लोग टीवी पे देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, वो ज़रा और तरह के होते हैं। एक पिग वो होते हैं जो जंगल के होते हैं। जंगल के पिग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे देते हैं। मैंने देखे हैं कुछ जो वो डॉग्स ज़ख्मी, और यकीन माने वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे किसी ने ना सही तलवार के साथ उन्हें मारा होता है, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी डोली का जब वो इतना ज़्यादा नुकसान हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो घर है वो बिल्कुल सेफ़ रहे। क्योंकि अगर घर होगा तो वो यहीं पे होगी, यहीं पे मौजूद होगी। जब ओपन होती है तब तो वो कहीं उधर चले जाती है, उधर चले जाती है। घर के अंदर जब उसके भागने के चांसेस जब वो कम हो जाते हैं, जैसी वजह से भागने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ज़ख्मी होने के या जो अटैक करने आएगा उसके चांसेस जो ज़रा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसकी दीवारें वगैरह जो है वो बेहतरीन बने, ताकि उसको जो है वो कम से कम खतरा हो। बाकी साइडों के बाद ये जो दरवाजे वाली साइड है, इधर से भी जो वो ज़्यादा खुला सुराख नहीं रखा हमने। ज़्यादा अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो जैसी पता कोई दूसरे जानवर भी जा सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा रखा है, ताकि सिर्फ डोली अंदर जाए और अंदर जाते उसको जो है खूबसूरत सा बड़ा सा उसका जो कमरा मिल जाए, और जब चाहे वो बाहर आ जाए तो सेफ़ हैंड में रहे। क्योंकि अगर वैसे कोई देखेगा जानवर पहली नज़र में, तो उसको जो है वो ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, उसको लगेगा वैसे लकड़ियाँ ही पड़ी हुई हैं, तो वो यहाँ पे जो वो ज़रा कम ही आएगा। लेकिन डोली को तो पता होगा कि उसका घर है, तो बड़ा सेफ़ रहेगा। एक तो हम भी अंदर ही होते हैं, जैसी बात है, तो वो थोड़ा बहुत डरेगा हमसे। पूरा चक्कर लेके और इस साइड से अंदर जाए, वो चांसेस बहुत कम होते हैं। नॉर्मली अगर जंगल वाली साइड से कोई जानवर ऐसा आएगा तो वो यहाँ से जब वो अटैक करेगा। यहाँ पे जब हमने दीवार बेहतरीन कर दी है, उसके घर का रास्ता हमने रखा है अपने घर वाली साइड को, ताकि वो भी बिल्कुल सेफ़ रहे। अब जी उन्होंने फर्श का की करना है, फर्श हम थले पाने पराली पराली नरम नरम गरम गरम। चलो कहाँ से लानी साफ वाली? वाली को लगा ओह वो सामने जहाँ चावल भी निकाले थे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे लेके आते हैं पराली। अबू जी पराली लेके आ गए हैं डोली हाउस के लिए। डोली भी आ गई अपना घर देखने के लिए। अब उसके फ़र्श की भी तैयारी कर लेते हैं। ये इसका नरम गरम 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 फ़र्श होगा। और जी ये रहा उसका पहला फ़र्श। इसके ऊपर जाओ एक बार फिर से फ़र्श डालेंगे। मैं भी अबू जी की हेल्प करता हूँ। मैं अबू जी को ये वाले पकड़ाता जाता हूँ गुच्छे पराली के।
हेलो अब जी, क्योंकि अब जी जो है वो अंदर चले गए डोली के घर के अंदर। ये क्या जी दूसरा, और ये क्या जी तीसरा। अब अबू जी जाओ इसी तरह सारे को बिछा के तो बाहर आ जाएंगे। अब मैं तो डोली के घर में जाओ नहीं जा सकता, लेकिन अबू जी वहाँ पे फर्स्ट जा रहे हैं, तो हम अबू जी से कहते हैं कि अबू जी जाओ हमें दिखा दें कि वहाँ के जाओ अंदर के क्या नज़ारे हैं। ये रही अंदर की जो इसकी कंडीशन। ये हमने अभी अंदर पराई डाल दी है ताकि ये नरम भी हो जाए और गर्म भी हो जाए और वो आसानी के साथ रात गुजार सके। और छत भी ये देख लेनी कैसे बेहतरीन हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। मैं भी बाद में वीडियो देखूंगा तो मुझे भी पसंद आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने जो है वो काफ़ी की है और अबू जी ने जो है वो किया दरसी बात है, और अबू जी को जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है। और अब जो है वो डोली को भेजेंगे अंदर थोड़ी सी ट्रिक के साथ। अब डोली को जो है वो अंदर जाने के बजाय रोटी का पड़ गए, लेकिन आ गई अंदर वाली जगह पसंद उसको। अब ठीक है और खुश हो गई है डोली, हैप्पी हैप्पी। अब लग गया इसको अंदाज़ा कि मेरा ही घर है। वो अंदर चलेगी डोली। डोली ने भी एक बार विज़िट कर लिया और अब उसे अंदाज़ा लग गया कि ये जो उसका घर है। अब जब उसने अंदर जाना होगा तो वो चली जाएगी अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ज़बरदस्ती तो उसको हम भेज नहीं सकते हैं। अगर छोटा होता तब तो बंदा ज़बरदस्ती कर सकता था, वो है घर बड़ा उसका, तो इसलिए हम अब ज़बरदस्ती नहीं उसको भेज सकते हैं। खुद ही आएगी खुद ही जाएगी। और घर को जब वो मज़ीद सेटमेंट करना भी बाकी है, क्योंकि अभी जब वो ज़रा आर्जी सा बनाया था ताकि इसका जब वो कन्फर्म हो जाए कि ये अंदर जाती है, क्या अच्छी होती है कैसी नहीं होती है। अब इसकी जो बाउंड्री वाल है उसको एक बार दोबारा से करेंगे। उसके अलावा जो इसका छत है उसके ऊपर भी हम एक बार डाल देंगे शापर। अल्हम्दुलिल्लाह डोली के घर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि डोली जो है वो अब इंजॉय करेगी अपने घर को। खैर इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हमें बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सदा खुश रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नई और मदद वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। डोली की तरफ से भी गुड बाय हो गया आपको। जब वापस